हमने 2 सेशन में क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने चैप्टर 7 में ट्राइंगल के बारे में देखा पहले सेशन में, फिर हमने देखा कॉन्ग्रुएंस के सारे रूल्स देखे। उसमें किसी ने उस दिन डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स मिस किए, वो बाकी में देख लेना क्या क्या था। उसमें एक वर्ड है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या था? हमने 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 6 कंडीशन होती है। कौन कौन सी? पहले 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए और 3 एंगल। लेकिन 6 के 6 हमें प्रूव ना करके हम 3 भी ले सकते हैं। 3 में क्या होना चाहिए? एक साइड होनी चाहिए कंपलसरी। 3 में क्या होना चाहिए? क्या होनी चाहिए? साइड कंपलसरी होनी चाहिए। एंगल साइड एंगल था, फिर एंगल एंगल साइड था, साइड एंगल साइड था, साइड 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 था। ये सब हमने देखा। तो यहाँ पे पढ़ो, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल कैन बी प्रूव्ड बाय इक्वालिटी ऑफ एनी 3 पार्ट्स इन विच एटलीस्ट वन इज अ साइड। इसलिए ए नहीं चलेगा ना, बराबर। तो द अदर 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। यानी कि अगर 2 ट्राइंगल को मैंने प्रूव कर दिया कि कौन सी कंडीशन से, जो हमने कंडीशन पढ़ी है, ए एस 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 एस, ये सारी कंडीशन पढ़ी। उसमें मैंने रूल क्या बोला? एक मिनिमम क्या होनी चाहिए? एक साइड तो होनी चाहिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट मैं प्रूव कर देता हूं, ये क्या प्रूव कर देता हूं मैं? कॉन्ग्रुएंट, तो बाकी के पार्ट अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ट्राइंगल के थ्रू बता दूं कि भाई ए बी सी, और मैंने ले लिया पी क्यू और आर, ए और पी इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है, और ए बी और पी क्यू इक्वल है, तो ये कौन सा रूल होगा हमारा? ए एस ए, एंगल साइड एंगल हो गया। इसमें भी ये मैंने प्रूव कर दिया। तो बचा क्या? ये बचा, ये और ये साइड, राइट। तो वो भी क्या होंगे? अपने आप ही इक्वल प्रूव हो जाएंगे। जो अपने आप प्रूव हो जाते हैं उसको कहते हैं सीपीसीटी। क्या कहते हैं? सीपीसीटी। सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट, टी फॉर ट्राइंगल। यानी 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सपासट, यानी सीपीसीटी। तो अब ये वर्ड हमारा बाकी था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 7, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी। हमें प्रूव करना है ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? बी ओ सी, और ए डी पैरेलल क्या करना है? बी सी। तो सबसे पहले हमें उन्होंने डायग्राम भी दिया है, तो वो भी मुझे ड्रॉ करना चाहिए। ये वही, ओके, ये मेरा डायग्राम है। यहाँ पे देखो, सबको यहाँ पे देखना है, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट। फोकस ऑन द बोर्ड एवरीवन। ये देखो, और ये। अब आपको विजिबिलिटी यहाँ पे दिखनी चाहिए। विजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि इस डायग्राम में मुझे इक्वल क्या दिख रहा है? साइड 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 साइड, और 2 साइड के बीच में, तो साइड एंगल साइड। पक्का? हाँ, तो मैं लिखूंगा कैसे? इन ट्राइंगल सी ओ बी, या तो बी ओ सी लिख दो, बी ओ सी, कुछ भी लिख सकते ना। एंड ट्राइंगल ए ओ, मुझे क्या करना है? मुझे पहली कंडीशन ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, उन्होंने दिया हुआ है, राइट। हमने नहीं उसमें लॉजिक लगाया, उन्होंने दिया है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर गिवन। जो उनके द्वारा दिया जाता है उसको हम क्या लिखते हैं? गिवन बाय देम। नेक्स्ट क्या होगा? ओ सी इक्वल टू, विच इज ऑल्सो गिवन, एंड AOD इक्वल टू BOC या COB लिख दू। ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन में नहीं है। तो हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमने ये थियरी देखी थी, वर्टिकली ऑपोजिट। तब ट्राइंगल AOD के साथ में अगर कॉन्ग्रुएंट लेना चाहूंगा तो हमने ये भी सीखा है, क्या ले सकते हैं। तो मुझे क्या देखना है? ये दोनों है, कॉमन क्या है? O। उस दोनों में भी कॉमन क्या है? O। तो O के साथ तो क्या आएगा? B के साथ क्या आएगा? यानी A है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? B। और D के साथ क्या आएगा?
तो ये हमें लिखने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में लास्ट सेशन में देखा हुआ था कि कॉन्ग्रुएंट कैसे आता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मेरी कंडीशन साइड एंगल साइड। कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? साइड एंगल। अब उसकी वजह से मुझे एक और आइडिया आ रहा है, क्या? बी सी ओ इक्वल टू ओ डी ए। बी सी ओ इक्वल टू ओ डी ए। ये मैंने लिखा, उसके पीछे का रीजन है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या हुआ? तो सर आपने ऐसा ही क्यों सोचा कि बीसीओ मैंने लिया, बीसीओ, और उसमें यही क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? कि यहाँ पे देखो डी और क्या साथ में है? सी। तो अगर मैं बी सी ओ लेता हूं तो सी के साथ क्या आना चाहिए? डी। इसलिए मैंने ओ डी ए लिया। मैं ओ ए बी नहीं ले सका क्योंकि हमारा जो कॉन्ग्रुएंस जो प्रूव हो रहा है उसमें ये कंडीशन मैच होती। क्लैरिटी आ रही है सबको? वेरी नाइस। इतना लिख दिया। लेकिन अगर आप देखो ये मेरे लिए कौन सा शेप बन रहा है? इट इज अ पेयर ऑफ क्या? ऑल्टरनेटिव। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल किस में होता है? पैरेलल लाइन में। तो हमारी पैरेलल लाइन कौन सी होगी? कौन सी? एंड देयरफॉर ईडी पैरेलल बीसी क्या होगा? तो देखो हमने पहले ये प्रूव किया जो नंबर 1 था, फिर ये मैंने क्या कौन सा प्रूव किया? नंबर। क्लियर हुआ सबको? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ू? चलो एग्जाम्पल 2 है मेरे पास। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है? AB is a line segment and a line L is perpendicular bisector। यानी यहाँ पे ऐसा बोला गया AB एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट यानी जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट को हमने 5th चैप्टर में और एक नाम से जाना था। 5th चैप्टर में हमने देखा था लाइन सेगमेंट को और एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग लाइन। क्या कहती है? क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, इनफाइनाइटली, राइट। अब उसमें ऐसा बोला गया ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ की है एल, वो क्या कर रहे हैं? इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में, हम थोड़ा दिखा देते हैं, दोनों को इक्वल पार्ट में कर दे, डिवाइड कर दे। इक्वल पार्ट का मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। यहाँ पे मैं सी लिख देता हूं, पक्का। फिर उन्होंने बोला है इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L। यहाँ पे एक पॉइंट कौन सा है? P। पॉइंट कौन सा है? P लाइज ऑन, सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो ये जो P है ना, ये A और B से इक्विडिस्टेंस है। मुझे क्या प्रूव करना है? PA इक्वल टू PB। प्रूव क्या करना है यहाँ पे? PA इक्वल टू। क्लियर हुआ एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? वही क्वेश्चन था आप लोगों का। हो गया ना क्लियर? इसलिए बोला कि आप देख लो, फिर क्लैरिटी तो अपने आप सर्फ एक्सेल की तरह आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लेना है? L इज परपेंडिकुलर टू AB। L क्या है? और उसकी वजह से क्या होगा? AC इक्वल टू BC या CB लिख दो, राइट। ये नंबर क्या लिख देंगे हम? 1। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दूसरा ये भी होता है 90 डिग्री हो जाता है, आपको पता है। तो मैं लिख सकता हूं एंड देयरफॉर दूसरा क्या होगा? एंगल PCA इज इक्वल टू क्या होगा? PCB, राइट। क्या लिख सकता हूँ? राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल बन रहा है ना, ये दोनों क्या बन रहा है? राइट। चलो तो यहाँ पे भी काम कर देते हैं ना, ए लिख देते, ए परपेंडिकुलर टू क्या लिख देंगे? ए बी। उसकी वजह से मैंने लिख दिया, राइट। एल इज परपेंडिकुलर, या तो एल की जगह पर हम लिख देते हैं पीसी। पीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी है, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, नॉट परपेंडिकुलर, पर परपेंडिकुलर क्या है?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, और उसकी वजह से क्या होगा, ए सी और बी सी क्या होंगे। चलो तो हमारे पास एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया। हाँ, और ये दोनों कॉमन हमने कल ही नेक्स्ट सेशन में, लास्ट सेशन में देखा था, पीसी इक्वल टू पीसी कॉमन साइड। दोनों का कौन सा साइड आएगा, कॉमन साइड। तो यहाँ पे ये एस था, ये ए था, ये एस था, एस ए एस, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी सी। कौन सा रूल था, एस ए, राइट, साइड एंगल साइड। अब मुझे लिखना क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। मैंने कैसे लिख दिया, हाँ ये बहुत अच्छा है, सीपीसीटी। कुछ ना है तो क्या लिख दो, ऐसे नहीं होता, कुछ ना है तो रूल्स होता है सीपीसीटी। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए ना तभी हम सीपीसीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो सीपीसीटी में और क्या मैं इस यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, और कुछ इक्वल प्रूव कर सकता हूँ, ये दोनों एंगल। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ये जो एल है ये एंगल पी को बाइसेक्ट करती है, तो वो प्रूव करने के लिए मुझे सीपीसीटी में क्या लिखना पड़ेगा, ए पी सी बी पी सी इक्वल होंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे सीपीसीटी, और क्या लिख सकेंगे कि देयरफॉर एंगल लाइन एल बाइसेक्ट एंगल पी, और यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम ए एंड, क्लियर, आगे बढ़ू कि नहीं, सब मना करेंगे फिर भी तो आप बढ़ने ही वाले, तो बढ़ जाओ और क्या। 7 पॉइंट सॉरी एग्जाम्पल 3 है, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में भी डमरू वाले डमरू बजा हुआ, वो वाला क्वेश्चन, सी डी ओ ए एंड, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट, यानी यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दूसरा, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ, चलो ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ विच वन, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी है, खाली उन्होंने एडी ही बोला है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एडी, एंड देयरफॉर क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ डी, इसको नंबर 1 दे, इसकी वजह से ये हो जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ डी। मुझे प्रूव क्या करना है, सो दैट ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट डी ओ सी, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो चलो मेरे पास ये कंडीशन तो है, राइट, इसकी वजह से ये बना। अब दूसरी कंडीशन में ये लूंगा वर्टिकली, क्या ले लूंगा, सी ओ डी ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पूरा लिखना है, मेरी तरह मत लिखना। एक कंडीशन अभी आपको, अल्टरनेटिव एंगल बन जाएगा, बनेगा ना, Z फॉर जेब्रा, तो क्या लिखेंगे, सी डी ओ एंड ओ ए बी, क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक एंगल है और ये क्या है, तो कौन सा रूल्स, ए एस होगा। मुझे यहाँ देखना चाहिए कि मेरे पास ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, आशा बहन आ रही है, कौन सा रूल होगा, आशा, ए एस। तो मैं लिख दूंगा ट्राइंगल कौन सा है, ए, उन्होंने क्या पूछा है हमें, ए ओ बी, राइट, ए ओ बी तो ये है, कॉन्ग्रुएंट में हम देखते हैं, चलो। और जब एंगल दिया हो ना तो आपका काम और आसान हो जाता है, क्यों पता है, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे डी के इक्वल क्या है, एंगल है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डी, ओ वाला तो ओ ही रहेगा, और बी के साथ क्या आएगा, हो गया, डी ओ सी। देखो आप लोग, वही एग्जैक्टली वही हमारा आया, और यहाँ पे मैं कौन सा रूल अप्लाई कर दूंगा, एंगल साइड एंगल। ये मैंने पहला वाला प्रूव कर दिया, उसमें दूसरा भी पूछा है, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन बी सी,
तो मैं पहले क्या लिख दूंगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, वाई यार सीपीसीटी है, मिड पॉइंट तो दिया ही नहीं था, मिड पॉइंट तो हमें लाना है, आप मिड पॉइंट नहीं ले सकते यहाँ पे सीपीसीटी है, क्योंकि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते तो बाकी क्या, इवन ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। ये तो मैंने हाथ से ड्रॉ किया इसलिए आपको थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर वे में तो दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन से, ए बी एंड सी डी ऑल्सो, नॉट ओनली पैरेलल बट ऑल्सो इक्वल। तो देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिख दूंगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर। अब 7.1 में हम लोग करने वाले हैं, और नहीं पहले इतना आप लोग लिख लो, ये तीनों क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, फिर हम 7.1 देखेंगे कल, राइट।